हेलो दोस्तों, मैं हूं यार के कोडर और इस वीडियो में हम देखने वाले डिस्प्ले फ्लेक्स होता क्या है। और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है डिस्प्ले फ्लेक्स में। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, एक रेड कंटेनर है जो कि फ्लेक्स कंटेनर है और उसमें जो डिफरेंट बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ABCDEF, वो है फ्लेक्स आइटम। डिस्प्ले फ्लेक्स का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है वो हम देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फ्लेक्स बॉक्स इज द फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉडल यूजुअली रेफर्ड टू एज अ फ्लेक्स बॉक्स is a one-dimensional layout model for distributing space between items and includes the numerous alignment capabilities। अगर आसान लैंग्वेज में देखा जाए तो डिस्प्ले फ्लेक्स वन डायमेंशनल लेआउट के लिए ही यूज़ होता है। अगर हम टू डायमेंशनल लेआउट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना होगा डिस्प्ले ग्रिड। फ्लेक्स डायरेक्शन होती क्या है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स मीन्स हम इसको सिर्फ एट अ टाइम रो के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर एट अ टाइम हम कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स में जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है रो। अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन ना भी यूज़ करें रो के लिए तो वो ऑटोमेटिक रो में फ्लेक्स आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अभी फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी फ्लेक्स आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो गए रो डायरेक्शन में। तो ये रहा हमारा फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह फ्लेक्स डायरेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये रहा हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स और इसमें अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ करूँगा रो। और रो यूज़ करने के बाद देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पर क्या चेंजेस आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने रो यूज़ की है और बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है। क्या होगा अगर मैं इसे कर दूँ रो रिवर्स। तो देखते हैं रो रिवर्स करने पर जो फ्लेक्स आइटम थे वो रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स ऑर्डर में आ चुके हैं FEDCBA। अगर मैं इसे दोबारा रो कर दूं तो क्या होगा। तो दोबारा रो करने पर ये ABCD ये अपने सही ऑर्डर में आ गए। और अगर मैं इसे डायरेक्टली हटा ही दूं यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये हटाने के बाद भी उसी ऑर्डर में है क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की रो, इसलिए ये रो में ही है। और क्या होगा अगर मैं इसे कर दूं कॉलम। आप देख सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने पर ये कॉलम डायरेक्शन में आ गए फ्लेक्स आइटम और ये अपनी सही डायरेक्शन ABCDEF में है, सही ऑर्डर में है। और अगर इसी कॉलम को मैं करना चाहूँ रिवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी ABCD सही ऑर्डर में है और मैं इसे कर दूँ कॉलम रिवर्स, तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं हमारे पेज पर। तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स डायरेक्शन में आ गए कॉलम रिवर्स FEDCBA। ये है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ और इस तरह से हम फ्लेक्स डायरेक्शन को रो और कॉलम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स की अदर प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।